यूपी के बदायूं में अफीम तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी गई। पुलिस ने 1 करोड़ की अफीम के साथ 5 तस्करों को पकड़ा है। यूपी के बहराइच में जीजा और साली के प्रेम में रोड़ा बन रहे पति पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बेंगलुरु में पीड़ित युवक से मिले तेजस्वी सूर्या, भीड़ से सामूहिक रूप से पढ़ी हनुमान चालीसा। दुकान में भजन बजाने पर युवक से मारपीट का मामला सामने आया था। कैंसर की नकली दवाइयों के मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। दिल्ली एनसीआर में तलाशी के दौरान 65 लाख रुपए के जब्त किए गए दवाई। दिल्ली स्पेशल सेल ने हथियारों के अंतर्राज्यीय आर्म्स सिंडिकेट का किया खुलासा। हथियारों की डिलीवरी करने जा रहे 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। यूपी के आगरा में 8वीं की छात्रा से रेप का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में तिराहा हत्याकांड में 30 साल बाद फैसला, 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा। यूपी के शामली में वाहन चोर गिरोह का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के 15 से ज्यादा सदस्यों को पकड़ा है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यालय में एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की, पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने मोर्टार शेल बरामद किया। मध्य प्रदेश के धार में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया। पंजाब के होशियारपुर में एनकाउंटर में गैंगस्टर सुखविंदर सिंह मंसूरपुरिया ढेर, पुलिस कर्मी की हत्या मामले में फरार चल रहा था गैंगस्टर। यूपी के फिरोजाबाद में स्थित नालबंद मार्केट की 2 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, मार्केट में अफरा तफरी का माहौल। कोलकाता में 5 मंजिला इमारत गिरने से 9 लोगों की मौत, मौके पर राहत बचाव का काम जारी। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने घटनास्थल का जायजा लिया, अधिकारियों को दिए घायलों के इलाज के निर्देश। राधा रानी की जन्मस्थली बरसाने में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेली गई। बरसाने की लठमार होली देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु उमड़ पड़े। यूपी के मुरादाबाद में बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत। 3 दिन मुरादाबाद में कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे बाबा धीरेन्द्र। यूपी के मुजफ्फरनगर में शिक्षक की गोली मारकर हत्या करने का मामला पकड़ा तूल, नाराज शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। यूपी के बहराइच में रास्ते की जमीन पर अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढाया गया, दबंगों ने सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा किया हुआ था। यूपी के गोंडा में छापेमारी के दौरान 35 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। इजरायली सेना ने गाजा के शिफा अस्पताल पर फिर मारा छापा, हमास कमांड पोस्ट को छिपाने के लिए अल शिफा का इस्तेमाल कर रहा है। हमास के खिलाफ इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी, शिफा अस्पताल में हमास का एक कमांडो को मार गिराया गया। हैती की राजधानी में पौष इलाके में अंधाधुंध फायरिंग, हमले में 12 लोगों की मारे जाने की खबर। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पुतिन ने क्रीमिया के कब्जे की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर रेड स्क्वायर पर एक संगीत कार्यक्रम में वो शामिल हुए। पुतिन ने कहा यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया 10 साल पहले क्रीमिया के साथ रूस में शामिल होना चाहते थे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की, कहा गाजा में अपने देश के सैन्य अभियान के बारे में चर्चा की। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में मारे गए एक अग्निशमन कर्मी का हुआ अंतिम संस्कार। शुक्रवार को रूसी हमले में 21 लोग मारे गए थे। अफगान शरणार्थी को अलबुर्क गोलीबारी में हत्या का दोषी पाया गया। न्यू मैक्सिको के मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों के हत्या के आरोप में दोषी पाया गया। अमेरिका के ओहियो में बेटी की मौत पर मां को उम्र कैद की सजा। अमेरिकी मां को बच्ची को खतरे में डालने का दोषी पाया गया। अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष मानने से किया इनकार। चुनाव को लेकर व्हाइट हाउस का बयान, कहा पुतिन ने राजनीतिक विरोधियों को कैद किया और दूसरों को उनके खिलाफ लड़ने से रोका। इजरायली सैन्य मसौदे के विरोध में यरूशलेम में यातायात ठप, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से फोन पर बातचीत की। द्विपक्षीय क्षेत्रीय और रक्षा सहयोग के मुद्दे पर दोनों में बातचीत हुई। पीएम मोदी ने पुतिन को लगातार 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, आने वाले वक्त में भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा रूस के नागरिकों को कोई डरा नहीं सकता है। दक्षिणी गाजा में जोरदार धमाका, विस्फोट के बाद उठी आग की लपटें।
गाजापट्टी के अंदर इजराइल का सैन्य ऑपरेशन जारी। शिफा अस्पताल के पास सुनाई दी धमाके की आवाज। आईडी ने जारी की ऑपरेशन का वीडियो। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बड़ा हादसा, कारों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई। भूमध्य सागर में नाव हादसा, 9 सैनिकों के 45 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। कनाडा के टोरंटो शहर में सेंट पैट्रिक दिवस का आयोजन, चीन ड्रैगन नृत्य का प्रदर्शन। अजरबैजान के अधिकारियों की नाटो प्रमुख से मुलाकात, आर्मेनिया समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कहां 5 मंजिला इमारत गिरने से हुए हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं अब मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 5 मंजिला इमारत गिरने से अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 17 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पास के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। राज्यपाल आनंद बोस ने खुद अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। हादसे को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेर रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए हादसे के लिए सीधे तौर पर नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता नगर निगम के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, बीजेपी ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रही है, जिसके बाद से अब हादसे को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि रविवार देर रात कोलकाता की मोटिया ब्रुज में 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से यह हादसा हुआ था, जिसके बाद मौके पर दमकल कर्मी और राहत बचाव दल ने रेस्क्यू शुरू किया था। और अब बात मौलाना तौकीर रजा की, जिनको कोर्ट में पेश करने का आज आखिरी दिन है, लेकिन तौकीर रजा कहां है यह पुलिस को भी मालूम नहीं। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आप सबको दिखाते हैं। मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें अब दोगुनी हो सकती है। एक तरफ जहां पुलिस लगातार मौलाना तौकीर रजा के दबिश में लगी हुई है, तो वहीं आज कोर्ट में पेश होने के लिए तौकीर रजा का आखिरी दिन है। साल 2010 में हुए बरेली दंगे में मास्टरमाइंड करार दिए जाने के बाद लगातार पुलिस तौकीर रजा की तलाश कई राज्यों में कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। इसको लेकर कोर्ट ने पुलिस को भी फटकार लगा चुकी है। मौलाना के खिलाफ अब तक 2 बार गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। पुलिस के लिए भी मौलाना की गिरफ्तारी एक चुनौती बनी हुई है। आपको बता दें कि एडीजी कोर्ट में 19 मार्च यानी आज मौलाना को पेश करना है, लेकिन अभी तक मौलाना का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस लगातार मौलाना के करीबियों से भी पूछताछ करने में जुटी हुई है, लोकेशन पता लगाने में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि मौलाना की पेशी न होने पर कोर्ट क्या आदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच सपा के नेता महासचिव आजम खान को बड़ा झटका लगा है। आजम खान को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया गया है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा का ऐलान किया, साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। पूरी खबर रिपोर्ट में दिखाते हैं। लोकसभा चुनावों के बीच सपा के महासचिव आजम खान को एक बड़ा झटका लगा। आजम खान को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया गया। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा का ऐलान किया, साथ ही 5 लाख का जुर्माना लगाया। दरअसल कल रामपुर की सेशन कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच आजम खान को सीतापुर से रामपुर लाया गया। कोर्ट ने आजम खान सहित 3 लोगों को डूंगरपुर मामले में दोषी करार दिया।